My name is Udisha, and here I am with another very interesting session for all of you. I have seen all the classes that I have taken on this topic have really done very well. मतलब मैं ये सोचती थी कि यार पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे क्या क्लास करना, वो तो मैं स्टूडेंट्स को 1-on-1 गाइड कर देती हूँ, वो तो पेड बैच में हो जाता है. बट जब मैंने क्लासेस कंडक्ट करी, देयर इज लिटरली दिस वन वीडियो जो कि और स्किल्स पे भी है, और वो दोनों क्लासेस मतलब इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स रहा है गाइस. तो मुझे ऐसा लगा कि इसका एक लाइव सेशन हमें ज़रूर कंडक्ट करना चाहिए. एंड टुडे व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट personality development and personal grooming for one whole hour, I will request all my students to kindly go ahead and share this session with as many people as possible. Also, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है. दूसरा ठीक है. एंड स्टूडेंट्स आकर कमेंट करते हैं, जब क्लास शुरू होगा तो मैसेज कर दीजिएगा. आप सर कैसे, मतलब रिश्तेदार हैं हमारे, कैसे हम आपको मैसेज करें बताइए. थैंक यू सो मच मनीष, गॉड ब्लेस यू बेटा. टीचर्स डे वॉज येस्टरडे, बट आज आपकी शुभकामनाएं मिली, उसके लिए बहुत बहुत आभार. एंड चलिए बात करते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट एलिमेंट के बारे में, जो कि है पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ठीक है, एक तो क्योंकि मैं स्पोकन की फैकल्टी हूँ, टीचर हूँ, तो मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन को लेकर के बहुत चीची करती हूँ. बच्चे भी शिकायत करते हैं कि मैम इतना नहीं होता है. मुझे कभी कभी लगता है कि छोड़ दो, रिलैक्स करेंगे, अपने आप सीख लेंगे, बट मजबूर हैं हम प्रोफेशनली. ठीक है, तो आइए सबसे पहले सीखिए कि पर्सनैलिटी एक बोलते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी बोलते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी नहीं होता, पर्सनैलिटी नहीं होता, इट इज़ पर्सनालिटी. एंड दूसरा डेवलपमेंट नहीं, ठीक है. हाय वसुंधरा, हाय अंजनी, थैंक यू फॉर योर विशेज़. आप सबकी विशेज़ मिली मुझे, थैंक यू सो मच. मैम जी भूल गई क्या मुझे? बेटा थोड़ा सा भूल गई होंगी. वो चाहिए होता है पेन ड्राइव. अच्छा, थैंक यू. एनीवेयर, चलिए, थैंक यू. सही है. चलिए, आई एम सॉरी फॉर अ लिटिल बिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड आई एम सॉरी अबाउट द डिस्ट्रैक्शन. एनीवे, तो देखो, सबसे पहले जितने भी मेरे वो दोस्त हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैम मैं बहुत डर जाता हूँ पब्लिक में बोलने से, या मैं अपनी बात को रख नहीं पाती हूँ, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, मैं बात नहीं कर पाती हूँ, या फिर मैम पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि लोग मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर मैम मैं कोशिश भी करता हूँ तो अच्छी नेटवर्किंग नहीं कर पाता हूँ. ठीक है. एंड सभी जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, मुझसे बड़े जो हैं, मेरे ऑडियंस हैं, आप लोगों से आज का ये सेशन पूरा देखने के रिक्वेस्ट के साथ सबसे पहले आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आखिर पर्सनालिटी क्या होती है. व्हाट इज़ अ पर्सनालिटी? जब हम बात करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, तो कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में हम बहुत फॉन्डली बात करते हैं, जो हमें बहुत पसंद हैं, यानी अरे वो मेरा दोस्त है या नहीं है, मेरा उससे कुछ खास लेना देना है या नहीं है, बस कुछ लोग हमें पसंद आ जाते हैं, है ना. जैसे दूर से देख के यार वो बहुत सही इंसान लगता है मुझे, या बहुत सही इंसान लगती है मुझे. सो इट कुड बी फॉर एनीवन. लेकिन वही कुछ लोग होते हैं जिनको देखकर बेवजह या तो मन करता है पहले तो इग्नोर कर दो, ठीक है, कि कौन है आप, नहीं पता, एंड वी डोंट वांट टू काइंड ऑफ एंटरटेन दीज पीपल, राइट. और वहीं पे कुछ लोग होते हैं जिनको देख के थोड़ा सा चिढ़ की एक भावना आती है, और ये हम सबके साथ होता है. ठीक है. सो कोई भी यहाँ पर अपने आप को गॉड पेडेस्टल नहीं रखेगा. आप थोड़ा सा सोचिए इन चीज़ों के बारे में कि आपको देख करके लोगों का क्या रिएक्शन होता है. मुझसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि वो अनोइंग है, इरिटेटिंग है. बहुत सारे लोग वही हैं जिनको लगता है कि वाह व्हाट अ नाइस टीचर, व्हाट अ नाइस पर्सन.
ऐसा भी होता है, सबके साथ होता है। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हर इंसान इसके थ्रू गुजरता है। और ये जो लेंस होता है ना, जिससे दुनिया आपको जांचती है, दैट लेंस इज कॉल्ड द लेंस ऑफ पर्सनैलिटी। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप एक इंसान कैसे हैं, उसी के बेसिस पर आपको जांचा जाता है, आपके साथ व्यवहार किया जाता है। और अगर हम बात करें तो हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं जो कि काफी एक जैसी हैं। एंड्योरिंग बिहेवियर्स, traits, emotional patterns and abilities that make up a person's response to the events of their life. And पहला word है enduring, which is sustaining, which is long lasting, जो लंबे समय तक किसी इंसान का व्यवहार होता है। उनके कुछ specific characteristic traits होते हैं, उनके अंदर की आदतें होती हैं। उनका emotional pattern कैसा है, again long time तक कैसा है, और किसी भी इंसान की एबिलिटीज, यानी क्या उनकी काबिलियत है, ये सारी चीजें मिलकर के कुछ क्रिएट करती हैं, उसी को हम बोलते हैं एक इंसान की पर्सनालिटी। नंबर 2 डेफिनेशन पर अगर आप नजर डालेंगे, इट इज अ ब्लेंड ऑफ बिहेवियरल एंड थॉट पैटर्न्स दैट आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और एक बात बताती हूँ आपको कि अभी कुछ समय तक, थोड़े पुराने समय में एक्चुअली, ये कहा जाता था कि एक इंसान का जन्म एक व्यक्तित्व के साथ होता है और वो सारी जिंदगी वैसा ही रह जाता है। लेकिन कई सारे रिसर्च पेपर्स ये कंक्लूड करते हैं कि एक इंसान का व्यक्तित्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदलता जाता है, चेंज होता जाता है, सुधार आता जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आपको अपने पर्सनालिटी में कोई कमी नजर आती है, किसी चीज की कमी नजर आती है, यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन इट, यू कैन डेफिनेटली इम्प्रूव इट, यू कैन डेफिनेटली चेंज इट। और अगर आपको लगता है कि मेरी पर्सनालिटी इज ऑलरेडी वेरी चार्मिंग, वेरी अट्रैक्टिव, देन यू डू नॉट हैव टू चेंज इट, यू कैन कीप सस्टेनिंग विद द सेम पर्सनालिटी। एंड ऑल्सो यू कैन ऑलवेज, देखो हर चीज में, हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। सुधार की जो संभावना है वो हमेशा रहती है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो क्या वो चीजें हैं जो एक इंसान की पर्सनालिटी को बना रही हैं, इस पे 3 कैटेगराइजेशंस होते हैं। एक होता है हेरिडिटरी, जो कि बेसिकली बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि पेरेंट्स कैसे हैं और उनका उनके बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ा, और फाइनली एक पर्सनालिटी क्रिएट हुई। ठीक है, जिसका मुझे लगता है 30 to 60% होता है इसका प्रभाव। कुछ बच्चों में 30, 35, 38, 40, कुछ बच्चों में बिल्कुल 60%। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे वो बिल्कुल ट्रू कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की। उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका उठना बैठना, उनके बिलीफ सिस्टम, सब कुछ पेरेंट्स पे गया है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव कमेंट ये है कि जो बच्चे एकदम कॉपी कर लेते हैं पेरेंट्स को, कहीं ना कहीं एक ये कंक्लूजन भी आ जाती है कि आपके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने आपको एक्सपोजर नहीं दिया, यानी बाहर की दुनिया से ज़्यादा घुलने मिलने नहीं दिया। एंड मैम, मैं प्रतापगढ़ से हूँ, मैं आपके 12 आवर्स वाला वीडियो देखा, उस क्लास से मुझे इंग्लिश बोलने में बहुत मदद मिली। यू आर वेरी काइंड हितेश, थैंक यू सो मच। मैं भी प्रतापगढ़ से हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे खुशी तो हमारे भारत देश का हर बच्चा सीखे बढ़े आगे उससे होती है, लेकिन ऑफ कोर्स हमारी जो हमारा एरिया है, द प्लेस वेयर आई एम फ्रॉम, वहाँ से कोई मिलता है तो लगता है परिवार है। तो चलिए अब नंबर 2 जो पर्सनालिटी हो सकती है, टाइप ऑफ पर्सनालिटी, दैट इज पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सोशल ग्रुप एंड देन द पर्सनालिटी। यानी समाज का, सोसाइटी का भी आपकी पर्सनालिटी पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखिए, आप जिस भी इलाके से हैं, वहाँ की जो अच्छाई है, जो बुराई है, वो आपके व्यक्तित्व में जरूर मिल जाती है। इसीलिए सब कहते हैं, मैं कहती हूँ एज अ टीचर कि जो गांव का बच्चा है वो अभी भी बहुत वेल बिहेव्ड है, पोलाइट है, शायद सीखने की उनके अंदर इच्छा ज़्यादा बाकी है। लेकिन जो अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बच्चे हैं वो तो अपने पेरेंट्स को सोचते हैं हम इनको सिखा दें, वो पहले खुद सीखने की भावना खत्म हो गई। ये क्यों? बिकॉज ऑफ द सोसाइटी दे आर अ पार्ट ऑफ। ठीक है, तो आप लोगों के जो
समाज का जो इम्पैक्ट है वो आपके व्यक्तित्व पे बहुत स्ट्रांग होता है। एंड इसी के आधार पर एक बड़ी फेमस कोटेशन है कि अगर कुछ सीखना चाहते हो, बनना चाहते हो, सबसे पहले अपना नेटिव टाउन छोड़ दो। भले बाहर जाके कहीं मजदूरी कर लो, लेकिन वो नेटिव एरिया से निकलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगेन एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सोसाइटी एंड सिचुएशन, यानी कि आपके आसपास का माहौल। जो बच्चे एक हेल्दी एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं, जिनके आसपास एक नॉर्मल फैमिली का माहौल है, जो कि अच्छे लोकेलिटीज़ में रह रहे हैं, जो देख रहे हैं कि अच्छी लाइफस्टाइल क्या होती है, उनकी पर्सनालिटी शुरुआत से ही ओपन आउट देयर। यहाँ पे देखो, मेट्रोपॉलिटन शहरों के बच्चों को देखो, सबसे बात कर लेंगे, किसी भी स्कूल में एडमिशन करा लो, अडेप्ट कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए आतुर रहते हैं। लेकिन वहीं पर आते हैं वो बच्चे जो कि छोटे शहरों में पैदा हुए, शुरुआत से शायद उन्होंने चीज़ों की कमी देखी, या फिर ना एक हेल्दी फैमिली का माहौल नहीं मिला। बड़े शहर में भी रह के अगर फैमिली सिस्टम फ्लॉड है, यानी अंदर लड़ाई झगड़ा और बेसिक मैनर्स की कमी परिवार में ही है, तो वो बच्चे के ग्रोथ पे, बच्चे के कॉन्फिडेंस पे तुरंत नजर आ जाता है। एंड इसीलिए मैं, जो लोग आज मुझे देख रहे हैं, कल को आप पेरेंट बनेंगे, पेरेंट तभी बनिएगा जब आप एक बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट दे पाएं। ठीक है, ये तो बहुत आगे की बात हो गई आप लोगों के हिसाब से, कई लोगों के हिसाब से नहीं, बट आई एम टेलिंग यू कि ये 3 चीज़ें होती हैं, 3 तरीके होते हैं जिससे आपकी एक फाइनल पर्सनालिटी आपको एज अ रिजल्ट मिलती है। ठीक है, ओके। नाउ एवरीबडी हुज हियर विद मी, आप लोगों को जब भी ये शिकायत होती है कि मैम मैं हिचकिचाने लगता हूँ बोलते वक्त, मैम मुझे शर्म आती है बात करने में, इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो रहा है, बाकी मैं सब कुछ तोड़ फोड़ करके आ चुका हूँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, अदरवाइज थियोरेटिकली स्पीकिंग मैम मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैम एकेडमिकली आई हैव डन वेरी वेल इन माई क्लास इन स्कूल, बट व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग, आई विल टेल यू यार, मेरे लिंक्डइन पे आई वाज शॉक्ड। मैं लिंक्डइन पे, मेरे पास एक अभी लास्ट वीक एक रिक्वेस्ट आई मैसेज के साथ कि हाय उदिशा, मैंने आपका क्लास देखा एंड आई वांट टू लर्न मोर फ्रॉम यू, आई एम फ्रॉम XYZ सेक्टर, XYZ कंपनी, एंड मैं इतने लोगों की टीम लीड करती हूँ, और मुझे फिर भी पता नहीं क्यों लगता है कि जब मैं किसी बड़ी जगह पर या अपने ही ऑफिस के हेडक्वार्टर्स में जाती हूँ तो मैं वहाँ बात नहीं कर पाती, और मुझे बहुत अंदर से आवाज़ आती है कि तुम्हारे अंदर कमी है या तुम सबसे कम हो। तो ये जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये लोग चाहते हैं कि 30 दिन का बैच बना दीजिए उदिशा मैम और हमको सिखा दीजिए, पर क्या आप बताइए सोचकर, ऐसे ये ठीक हो सकता है? जो भावनाएं, कभी हीन भावनाएं तो दूसरों से बेहतर होने की भावनाएं लेकर के हम शुरुआत से चल रहे हैं स्टूडेंट्स, आप मुझे बता दो, आप कैसे ये कह सकते हो कि यार 20 साल 22 साल में तुमने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप किया कि मैं गरीब हूँ, मैं गांव से हूँ, मैं काला हूँ, मैं पीला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं लंबा हूँ, व्हाटएवर दैट इज, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस आपने 20, 22, 24, 26, 30 साल में इकट्ठे किए। नाउ यू वांट मी टू जस्ट मेक वन बैच ऑफ 30 days एंड सॉर्ट ऑल योर प्रॉब्लम्स। होता है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग क्या? कितनी बार देखो, मैं हमेशा जब मैं देखती हूँ लखनऊ को, या मैं देखती हूँ लेट्स से पटना को, या लेट्स से मैं बच्चा देखती हूँ प्रयागराज से, या फिर अपना आप राजस्थान के किसी एरिया से बच्चे लगा लीजिए, मैं क्या देखती हूँ? हार्ड वर्किंग, वेल बिहेव्ड, ब्राइट माइंडेड, वेरी डिसिप्लिन्ड, मैं ये देखती हूँ। और जब वो बच्चा खुद को देखता है तो वो क्या देखता है जी? वो देखता है स्मॉल टाउन, low opportunities, shy in nature, lesser than everybody else, no English, low confidence, वो ये देखता है। तो आपका दिमाग क्या परसीव कर रहा है, ये आपने उसको ट्रेनिंग दी है कि भैया सुनो, जैसे ये यहाँ पर एक मान लीजिए मैंने खाने की थाली बनाई है, ठीक है, अब इस थाली में मान लीजिए मैंने रख दिया ये एक पराठा, ठीक है, यहाँ पर मैंने रख दिया सब्जी, और यहाँ पर मैंने रख दिया कुछ अचार टाइप का सिस्टम। ये थाली है। अब अगर मैं इस थाली को देखकर बोलूँ यार दिस इज वेरी डिलिशियस है, टेस्टी है, इसके अंदर पराठा भी है, सब्जी भी है, अचार भी है, ठीक है, मैं इसको ऐसे देख रही हूँ, बट मेरा ब्रेन मुझसे कह रहा है यार इसमें कुछ मीठे में तो है ही नहीं, कोई स्वीट डिश मुझे नहीं नजर आ रही है। पहली प्रॉब्लम हो गई। यार राइस नहीं दिख रहा है,
सब्जी पनीर की है, मुझे पनीर नहीं पसंद है, मुझे तो मटर चाहिए था, लेट्स से, ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश सब लिख दे रही हूँ। तो आप मुझे बताओ, वही बात हो गई ना, कुछ लोगों को ये बॉटल में आधा पानी दिखेगा और कुछ लोगों को लगेगा ये तो आधी खाली है। तो ये यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है? बात हो रही है आपके माइंडसेट की। मैं बात करती हूँ आप लोगों से, मैं आपको कहती हूँ बेटा आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, नो नो मैम, आई एम एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू बट आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स। अगेन माई क्वेश्चन इज, यू हैव बीन कन्विंसिंग योर सेल्फ, आप कम हो, आप अच्छे नहीं हो, आप नेगेटिव हो, आप ये हो वो हो, आप कन्विंस कर रहे हो। तो आपको कैसे ये लगता है कि एक दिन अचानक से 1000 लोगों की भीड़ में आप खुद को बोल पाओगे दैट आई एम अ रॉक स्टार, आई एम अमेजिंग, आई एम परफेक्ट, आई हैव एवरीथिंग? कैसे शुरू होगा? यहां पर जो हम बात कर रहे हैं माइंडसेट की, इसी के ऊपर हमारे सिगमंड फ्रॉयड, आप सबने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो सुनो, ठीक है, क्योंकि जिसको कहते हैं ना खोखली पर्सनालिटी, जैसे ये थाली है ना, अगर इसको मैं यहां से सामान हटा दूं सारा तो इस थाली की वैल्यू कोई नहीं रह जाएगी, ठीक है, ये थाली की वैल्यू कुछ नहीं है, चाहे ये सोने की थाली हो कि चांदी की थाली हो, भूख लगेगी तो तुम सोना और चांदी नहीं खाओगे, तुम इसके अंदर कंटेंट ढूंढोगे। वैसे ही तुम कितना भी महंगा सूट पहन लो, कितनी बड़ी गाड़ी से उतर जाओ, पिताजी के पैसे पे तुम ज्वेलरी खरीद के पहन लो, परफ्यूम लगा लो, तुम मेकअप करा लो, यू डू एवरीथिंग, यू फील लाइक, आपको अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज देयर इज खालीपन, देयर इज शैलोनेस, देयर इज अ लॉट ऑफ सुपरफिशियल शो ऑफ, ऊपरी दिखावा बहुत है। तो हम सिर्फ इतना आपसे कह रहे हैं कि पहले इसके अंदर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर कंटेंट लेकर के आइए, राइट? और वही कहलाता है आपका, वहीं से शुरुआत होती है आपके असली व्यक्तित्व की, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस, हम बात कर रहे थे अभी सिगमंड फ्रॉयड की, तो फ्रॉयड उनको बोलते हैं फ्रॉयडन थ्योरी, एंड उनकी जो थ्योरी है उसका नाम है साइको एनालिसिस, ठीक है, तो द साइको एनालिसिस थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। इन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बात की, और मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, मैं आपको मैथ्स का कुछ नहीं सिखाऊंगी, केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ नहीं, दिस इज वेरी सिंपल। ये 3 चीज़ें देखो, पहला क्या है? आईडी, दूसरा है ईगो, और तीसरा है सुपर ईगो, जिसका मैंने अपने पिछले क्लास में भी मेंशन किया था। आप जितने भी दोस्त हैं मेरे, मुझे पता है हर बच्चा जेब से 500 रुपए निकाल के, 2000 रुपए निकाल के बैच नहीं खरीदता, विच इज वेरी ओके बेटा, मेरे पास भी पैसे नहीं हुआ करते थे, मैं हर वक्त खरीद नहीं लेती थी चीज़ें। मैंने तो लाइफ में जितना गूगल और यूट्यूब से सीखा है, शायद उतना ही स्कूल और कॉलेज से सीखा होगा। बिलीव मी व्हेन आई से दिस, ट्रस्ट मी, नहीं था, नहीं होता था, बहुत बार आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। सो मैं कभी आपको ये नहीं बोलूँगी चलो पहले पैसे लगा दो। तो आज का क्लास बिल्कुल शुद्ध रूप से फ़ायदे वाला क्लास है। अब ये जो यहाँ पर तीनों चीज़ें हैं ना, इनका मैंने पिछली क्लास में भी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें और डिटेल में है, आज थोड़ी और चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। नाउ सी, जब हम कहते हैं आईडी, ईगो और सुपर ईगो, तो सबसे पहले आईडी क्या है, ठीक है, ये बेसिकली होता है आपका अनकॉन्शियस ब्रेन। तो फ्रॉयड साहब ये कहते हैं कि जो आपकी पर्सनालिटी है ना, वो आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है, जो आपके थॉट्स हैं, उसी का एक कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट है आपकी पर्सनालिटी। आपका थॉट सिस्टम कैसा है, बिलीफ सिस्टम आपका कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर यू पुटिंग इन योर ब्रेन, इसी का रिजल्ट होता है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मतलब 70 to 80% मुझे इनकी थ्योरी बहुत अच्छी लगती है। जब आप कहते हो अनकॉन्शियस माइंड है, ठीक, अब इमेजिन करो यहाँ पर एक इन्फेंट है, बच्चा है 6 महीने का, ठीक है। अब वो बच्चा कह रहा है उसको भूख लगी है, तो तुम उस बच्चे को ये समझा दोगे कि सुनो अभी लंच का टाइम नहीं हुआ है, 1:30-2 बजे के आसपास लंच करना, या 1 बजे लंच करना? कर सकते हो आप ऐसा? छोटे बच्चे को कभी भी एक्सप्लेन कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे, राइट? तो वहां पर क्या चीज सामने आ रही है? दिस इज योर आईडी। आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को नहीं, जो आपकी सबसे नेचुरल डिजायर्स होती है ना, फ्री विल टाइप का सिस्टम, जो आपका नेचुरल सिस्टम है, मीटिंग में हो तुम, अचानक से तुम्हें लगा बहुत भूख लग रही है, अभी तुरंत खाना खाना है, उसके डिजायर को, उसके थॉट्स को इन्होंने आईडी में कैटेगराइज किया। उसके बाद हमारे पास आता है ईगो। व्हाट इज ईगो? ईगो बेसिकली होता है समझदार बंदा,
वो आपको कहता है कि यार अभी रुको, अभी तुरंत नहीं, है ना। तो ये बैलेंस का काम करता है, थोड़ा सा रीजन आपको देना शुरू करता है, जो कि एक इंसान शायद 2.5-3 साल तक डेवलप करता है। ईगो, ऐसा नहीं कर सकते यार, अभी मीटिंग में बैठे हुए हैं, हम खाना नहीं खा सकते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद देखिए सुपर ईगो। सुपर ईगो इज बेसिकली क्या करने से सही चीजें मिलेंगी, what is the right way of getting things, what is the societal requirement, सोसाइटी को खुश करके हम कैसे चीजें कर लेंगे, है ना। सोसाइटी के रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करना है। अब अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि कौन सा खाना खाने से मैं अमीर दिखूंगा, दैट इज योर सुपर ईगो। ये 5 साल की उम्र के बाद आता है, ठीक है। तो सुपर ईगो इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जिसमें आप लॉज और रूल्स वगैरह को भी समझने लगते हो। तो आपकी जो नेचुरल डिजायर्स हैं और जो आप एक बाहर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो, जिस तरीके से दिखाना चाहते हो, वो होते हैं आपके सुपर ईगो। और बीच में बैलेंस करता है ईगो कि यार ये जिद भी पूरी नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा दिखावा भी नहीं कर सकता, जेब में तो 50 रुपए ही हैं, जोमैटो से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, तो दैट जॉब इज डन बाय योर ईगो एवरीवन, ठीक है। तो ये शक्ति आपके पास भी है, राइट। अब आपका अभी क्लास देखते देखते आपका मन करेगा कि सुनो, चलो छोड़ो क्लास, चलो और रील देखते हैं बैठ के, या फिर क्लास छोड़ो कुछ और कर लेते हैं, यहाँ तो मैम बस कुछ ऐसे ही बता रही हैं। ये आपका दिमाग कह सकता है आपसे, नीचे कोई सॉन्ग का वीडियो आ रहा है, क्लिक करो चलते हैं, राइट। लेकिन एक दिमाग ये भी तो कह रहा है आपसे कि यार कल को ऑफिस में जाएंगे, कल को अफसर बनेंगे, कल को कुछ बड़ा करना है हमें, तो हम एक एवरेज, बिलो एवरेज पर्सनालिटी के साथ नहीं जा सकते हैं। आई वॉन्ट टू लुक लाइक अ रॉक स्टार, मैं एक स्टार ऑफिसर बनना चाहता हूँ। दिस इज योर सुपर ईगो टॉकिंग। बैलेंस आपको बताएगा अच्छा सुनो ऐसा है, तो आज की क्लास देख लेते हैं और देखते हैं कि इस पे कितना काम कर पाएंगे, वो हम बाद में सोचेंगे। दैट इज योर ईगो, राइट एवरीबडी। सो आप सब लोग अपनी पर्सनालिटी को इन 3 चीजों की मदद से बनाते हो। ये बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता है, दिस इज योर अनकॉन्शियस ब्रेन, ज्यादा चीजें नहीं पता है उसको, जिसमें हम अपना ज्यादा जीवन गुजारे दे रहे हैं। भाई हमको पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, कैसी पर्सनालिटी रखनी चाहिए। देखो ना, उठो, बाहर देखो, चीजें देखो, फाइंड थिंग्स आउट फॉर योरसेल्फ, राइट। उसके बाद आपका ईगो आपको बताता है कि अभी तुम क्या कर सकते हो, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू राइट नाउ। अभी तुरंत तुम अचानक से उठ करके एक बहुत बड़े स्पीकर बन जाओ, एक बहुत बड़े ऑफिसर बन जाओ, नहीं पॉसिबल है। अभी तुरंत कैसे बन जाओगे, नहीं बन पाओगे ना, दुनिया की तो अलग ही एक्सपेक्टेशंस हैं तुमसे। तो ये तुम्हें बताएगा कि यार देखो, दिन का अगर तुम 2 घंटे भी अपने ऊपर दे रहे हो तो यू आर डूइंग अ गुड जॉब। सो ये दिस बैलेंस, तो आप फाइंड आउट करो, आप डिसाइड करो कि यहाँ से 5 years लेटर मुझे क्या बनना है, राइट और 5 years लेटर में सुपर ईगो की हेल्प लो, कैसा बन सकता हूं मैं 5 साल में, और फिर ईगो से बैलेंस करो उस चीज को कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई शुड बी डूइंग राइट नाउ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सबसे सिंपल और सबसे डायरेक्ट बात पर आते हैं यहां पर, which is 9 character traits or characteristics that make a person attractive। अब तुम मुझे एक बार गेस करो, चलो सब लोग कमेंट करके बताओ, जितने लोग एक्टिव हैं, रितेश हैं, कपिल हैं, जीतू, सक्षत हैं हमारे साथ, साक्षात हैं आप या सक्षत हैं, वसुंधरा हैं, शालू हैं, ल्यूसिफर हैं, ल्यूसिफर, चलो अच्छा बताओ मुझे यहाँ पर क्या वो चीजें हैं जो तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों में किसी इंसान को अट्रैक्टिव बना देती हैं, फटाफट से चलो। एक बच्चा है, वो स्टक हो गया है, उसको लग रहा है कि हम बार बार एक सवाल पूछने से उसका सोल्यूशन मिल जाता है, नहीं मिलेगा। और तुम्हारा आज का लेसन भी यही है, तुम्हें उस सवाल का आंसर भी नहीं दे पाऊंगी मैं। वेरी गुड, अनुरागी जी ने, मंगल जी ने हमें बताया है ड्रेसिंग सेंस, जिसको ड्रेस सेंस बोलते हैं, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। और क्या है, पॉजिटिविटी, वेरी गुड वसुंधरा। वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज
Confidence, Prakriti, very good. Confidence. Then we have communication, again, Anuragi, Mangal. Solid, good content. ठीक है, और क्या लगता है आपको? वे ऑफ थिंकिंग हमने कवर कर लिया. बिहेवियर, चलो ठीक है, अनुराग बिहेवियर लिख देते हैं यहाँ पर. ओके, और बताइए भाई. ठीक है, सिद्रा कह रही है पोलाइटनेस, तो हम उसको पॉजिटिविटी और समझ लीजिए कॉन्फिडेंस से, बिहेवियर से मिक्स कर देते हैं. ठीक है, एटीट्यूड को हम यहाँ पे अगेन बिहेवियर, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, कुछ कहीं ना कहीं पैशनैलिटी नहीं, दैट्स नॉट अ वर्ड बेटा. रितेश का कहना है गुड लुकिंग, हैंडसम, कॉन्फिडेंस, बेस्ट ड्रेस्ड. ओके, बहुत सारे आपने हमें चीजें बता दी हैं. ठीक है, हम बात करेंगे बाय द वे आज गुड लुक्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, तो दैट्स कंप्लीटली ओके. गौतमी says how he or she presents themselves. Well done, well done. Calmness, Akash. Calmness is amazing. ठीक है. Thank you, Harshlata. God bless you. Body language, very good, very good. Mindset, absolutely. Discipline and regularity. ठीक है. Behavior, again, behavior में चला जाएगा ये. Body language में आपका good posture चला जाएगा. Body structure, again, okay. Something I'm cancelling out. चलिए, अभी रुकते हैं यहाँ पर और समझते हैं कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हमने रखी हैं. नंबर 1 पे मतलब 10 आउट ऑफ 10 मिला है उन बच्चों को जिन्होंने कॉन्फिडेंस की बात की थी. मेरी लिस्ट में जो जो है आप वहां पर अपने नंबर लेते चलो. ठीक है, सो सेल्फ कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों को हर क्लास में, पेड है, यूट्यूब है, क्या बोलती हूँ, जिस दिन आप कन्विंस्ड हो जाएंगे कि आई एम वर्थ अप्रिसिएशन, मुझे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, आई एम वर्दी ऑफ अप्रिसिएशन. ठीक है, ये आपकी जिंदगी का सबसे अमेजिंग दिन होगा एंड वहां से आपकी स्टोरी चेंज हो जाएगी. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड कि हम लोग जब तक खुद को ही हम कम समझ रहे हैं, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, आई डोंट हैव दिस, आई डोंट वांट दैट, ये जो स्मॉल टाइम थिंकिंग प्रोसेस है ना आपका, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है. ये छोटी सोच होती है, अपने में दिन भर कमियां निकालना, अपने को ही ये कहते रहना मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ब्ला 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 ब्ला. दुश्मन है ये तुम्हारा. इसका ऑपोजिट माइंडसेट रखो आप. आपको ये देखना है कि मेरे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास क्या नहीं है वो तुम्हें दुनिया बता देगी, तुम उसकी चिंता मत करो. तो तुम हर दिन सुबह उठ करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट एक लूप फॉर्म करो जहां तुम्हें याद आता रहे, अरे ये तो मेरी स्किल है, ये तो मेरे पावर है, ये तो मेरा स्ट्रेंथ है. ऐसा लूप क्रिएट करो अपने आसपास. समझ रहे हो? सो अगर मतलब मुझे एक दिन एक बच्चे ने आके बोला कि मैम सुबह गाय चराने जाते हैं, रात को आके क्लास देखते हैं आपकी, और हम हवा में ज्ञान दे रहे थे कि बेटा तुम इंग्लिश क्यों नहीं देखते हो, तुम डिक्शनरी क्यों नहीं, नेटफ्लिक्स देखो. हमारे घर पे नेटफ्लिक्स नहीं चलता है, गाय चराने जाते हैं ब्रो. हवा में बातें करने की आदत हो गई हम सबकी, और यहां मेरी गलती थी. और फिर मैंने उस बच्चे से पूछा कि तो फिर तुम तो यार नेक्स्ट लेवल पावरफुल आदमी हो, तुम कंट्रोल कर लेते हो वो गाय भैंस जो लेके जाते हो सारी, पेशेंस के साथ वहां खड़े रहते हो उनके साथ, ये भी मेक श्योर करते हो कि किसी और का खेत ना खा ले वो. तो तुम्हारे पास तो टीम लीडरशिप स्किल है ना. अरे हमारी टीम में बहुत सारे आ जाते हैं ना ऐसे अच्छे जानवर, अच्छे इंसान, सेम थिंग राइट. तो टीम लीडरशिप स्किल है तुम्हारे पास. तुम्हारी एक भी गाय तुमसे गुस्सा होके भाग नहीं रही है, 2 आपस में लड़ नहीं रही है, तीसरी की तुम बात सुन के उसको टाइम से वापस ले आ रहे हो. डूड, यू आर अ रॉक स्टार. गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन. सो आप जो कुछ कर रहे हैं उसको ये कहने के हम तो गाय चराते हैं, हम तो कहीं बर्तन धुलते हैं, तो क्या हो गया ब्रो, सब करते हैं. मैं अपने घर में बर्तन धुल लेती हूँ, मुझे आज नौकरी चली जाएगी मेरी, मेरा सेकंड प्लान क्या है, बर्तन धुलने का. मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई और स्किल है, सीधा फंडा है. तो पहली चीज, तुम जो कर रहे हो अगर तुमने उसको नीचा दिखाया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म है. और अगर एक इंसान को पता चल गया कि अच्छा फलाने की ये कमजोरी है, दिस इज हिज वीक पॉइंट, यू आर डन एंड डस्टेड. वो तुम्हारी उस कमजोरी का मजाक 100 लोगों के सामने और 10,000 के सामने भी बनाएगा. तो तुम ये होने मत देना. तुम्हारी वो कमजोरी नहीं, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए. समझे? ओके, नेक्स्ट.
ओपन माइंडेडनेस, मैम हम छोटे शहर से आते हैं मैम, हम इंस्टाग्राम पे नहीं बना सकते वीडियो मैम। इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने का मतलब ही लोगों की नज़र में हो चुका है नाचना, गाना, कॉमेडी करना एंड अ लॉट ऑफ वियर्ड थिंग्स करना। मतलब आई स्वेयर इस वक्त फिलहाल मेरे जीवन में जहाँ से सबसे ज़्यादा कूड़ा आता है ना, वो मेरा घर नहीं है, वो सड़कें नहीं है, वो इंस्टाग्राम है। दैट्स इंस्टाग्राम, इट इज़ अ सोर्स ऑफ गार्बेज। So you have to understand. बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बट जब रियलिटी में उसे करना होता है तो हिम्मत ही नहीं थी। यही तो हम कह रहे हैं कि रियलिटी में करो ना, रियलिटी में करो वो चीज़ें। घर से निकल के इंटर्नशिप के बारे में किसी ने सोचा नहीं, घर से निकल के एक एनजीओ के साथ नौकरी करने का सोचा नहीं। हाँ, पबजी खेल लेंगे PS5 के लिए। वो बच्चा देखा हो जिसने उसकी मदर फूल बेचती थी, उसने आईफोन खरीदवाया उनसे, शी वॉज क्राइंग, शी वॉज लाइक इतना ही पैसा हमको लौटाएंगे तब हमको ठीक लगेगा। तुम्हें लगता है कि ऐसे बच्चे कभी पैसा लौटा पाएंगे अपने माँ बाप का, जो उनका कलेजा निकाल के आईफोन खरीद के और मुस्कुरा रहे हैं? तो आपको अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी बहुत सारी चीज़ों में। जो जिनको आप कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं किसी और का, वो शायद आप उनका टेस्ट ले रहे हैं, है ना। एनीवे, ओपन माइंडेडनेस। अब यहाँ पर समझिए कि एक ओपन माइंडेडनेस का मतलब ये नहीं है कि दुनिया समाज में जो कुछ भी चल रहा है हम उसके साथ ओके हो जाएं। ओपन माइंडेडनेस का मतलब होता है कि आप अगर मेरा ओपिनियन सुन रहे हैं तो आप उसको पर्सनल नहीं ले लें। अरे इसने ऐसे कैसे बोला, ये तो टीचर है, हाउ कैन शी टॉक लाइक दिस, ये तो टीचर है, ये क्या पहन के खड़ी है। ये होता है क्लोज्ड माइंडसेट। आज की डेट में इंडिया का नेशनल स्पोर्ट हॉकी से हटा करके जजमेंटलिज्म कर देना चाहिए। आई डोंट नो इफ दैट इज अ वर्ड। ठीक है, क्यों बेटा? क्योंकि हम खुद नहीं ओपन है। अच्छा, फलाने की लड़की बाहर पढ़ने चली गई, इस पे चर्चा होगी 2 घंटे। अपना बच्चा क्या कर रहा है, नो चर्चा ऑन दैट। हम ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटी हैं कि नहीं, ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। अगर आप एक ओपन माइंडेड पर्सन हैं, 110% आपकी ग्रोथ बाकी लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छी होगी। सो यू हैव टू बी ओपन माइंडेड। नंबर 3, ह्यूमिलिटी। आज अगर किसी ने भाई 50,000 की नौकरी लग गई है, एटीट्यूड 7वें आसमान पे चला जाता है। और 50,000 रुपए होते कुछ नहीं है, महीने का रेंट दे दो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड एवरीवन कि अगर आपने कभी भी घमंड का सहारा लिया तो आपकी पर्सनालिटी के जो पॉइंट्स होते हैं वो सीधे 1-2 पॉइंट कम हो जाएंगे। बी हम्बल, ह्यूमिलिटी टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, अपने ऑफिस में मैं एक टीचर हो सकती हूँ, लेकिन अपने घर में, अपने किचन में, अपने गांव में मैं अभी एक छोटी बच्ची हूँ। कोई और आया है तो मुझे उठ के खड़े होकर उनको वो कुर्सी देनी है। अगर एज अ टीचर मैं इस ऑफिस में पढ़ा सकती हूँ तो कल को कहीं बाहर जाने पे अपना सूटकेस उठाने के लिए मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि भैया हम तो ओहो बहुत बड़े आदमी हैं, बुलाओ कुली बुलाओ, वो सामान उठाएगा। ये दिस इज बैड एटीट्यूड। यही वो एग्जाम्पल है बेटा, अभी तुम कह रहे थे ना रियलिटी में करना पड़ता है तो बुरा लगता है। क्यों बुरा लगेगा? नो योर सेल्फ वर्थ, अपनी वर्थ पहचानो। अगर मैं आज दिन के 4 घंटे ठेला लगा लूं चाय का तो मेरी काबिलियत कम नहीं हो जाएगी, मैं 4 पैसे कमाऊंगी। दैट इज टू नो योर सेल्फ वर्थ, दैट इज ह्यूमिलिटी। समझे आप? तो ये आपको, ये जो एक एटीट्यूड आ जाता है, हम तो डॉक्टर हैं, हम नहीं करेंगे ये सब, ये बैड, बट दिस इज बैड। ह्यूमिलिटी, मेरा ज्ञान मेरे पास रहेगा, मेरी मेहनत मेरे पास रहेगी, मेरी अच्छी क्वालिटीज मेरी हैं। अगर मैं कुछ नया एक्सप्लोर कर रही हूं तो उसमें मेरा ईगो या घमंड नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, लेट्स सी कामनेस। पता है मैं सारी चीजें तो अपनी जस्टिफाई कर लेती हूँ पर्सनालिटी में कि हाँ ये है वो है, ये नहीं है मेरे अंदर। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। और थोड़ा आप लोग शायद इसमें कहेंगे भी कि हाँ आप डांट देती हैं, कभी कभी हाइपर हो जाती हैं, बोलती जोर से हैं, हंसती जोर से, और मैं सोचती भी बहुत जल्दी जल्दी हूँ। मेरी हैंड राइटिंग सबूत है कि मैं धीरे काम नहीं कर सकती, मुझे जल्दी 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 करना होता है हर चीज़। आई डोंट हैव दैट, कामनेस नहीं है मेरे अंदर। लेकिन मेरी अच्छी चीज़ फिर क्या हुई यहाँ पे, मैं अपनी बीमारी जानती हूँ तो मैं इसका इलाज कर रही हूँ। दैट्स इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू बी अ काम पर्सन। मैम 3 क्लास देख ली, अभी तक स्पोकन इंग्लिश क्यों नहीं आया? इनका बैच मत लेना, ग्रामर पढ़ाती हैं। ये तो एटीट्यूड है जनता का। तो फिर आप कहते हैं कि हमको अशोक जैसा सम्राट बनना है, राइट? नो नो नो, यू कैन डू दिस। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप
जब थोड़ी कामनेस ले आते हैं अपने अंदर, आपको ये पता चल जाता है कि 4 साल नौकरी करके करोड़पति नहीं बन सकता हूं मैं, लेकिन अगर मैं ये मेहनत लगातार करता रहूंगा तो 5वें साल में मैं बन सकता हूं, बिकॉज सक्सेस इज लाइक दिस एंड देन दिस। पहले यही होता है, सक्सेस इज एक्चुअली लाइक दिस, यू गो डाउन 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 द हिल एंड देन सडनली यू आर देयर। एक बार एक्सपीरियंस करके देखना, समझे? नेक्स्ट समझिए, सो बी काम, हैव दैट इनसाइड। और एक क्वालिटी जो आप सब लोगों ने अपनी इस लिस्ट में मिस कर दी है, दैट इज काइंडनेस। व्हाट मेक्स योर पर्सनालिटी ब्यूटिफुल? काइंडनेस, एम्पैथेटिक नेचर है। एम्पैथेटिक नेचर क्या होता है भाई? हमें लगता है कि अगर कोई कमजोर है, कोई गरीब है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, हम मदद नहीं कर सकते, हम या तो डर जाएंगे या तो टू लो फॉर मी, टू बिलो मी, मेरे लिए छोटी चीज़ है, मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। बैड। मेरे सामने ऐसा कुछ हो जाए तो मैं तो अगले से ख़त्म, मेरा तो फिनिश्ड। नहीं करना चाहिए। यू हैव टू बी द काइंडेस्ट पर्सन, बिकॉज हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। आपका ज्ञान और आपकी दया भाव, ये 2 चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म चलती हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपके अंदर काइंडनेस नहीं है, हो यार प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, दया जिंदा रखो। दया हैज टू बी देयर, दैट हैज टू बी देयर। आपको देख के लगता है बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो। मैं ठीक है, हाँ कह सकते हैं आप ऐसा, लेकिन मैं ऐसा इसको पुट करना चाहती हूँ कि मैं नॉनसेंस नहीं टॉलरेट करती। मुझे आई वुड लाइक टू पुट इट लाइक दिस, बाकी आपकी श्रद्धा। एक्सक्यूज मी। अच्छा यार, कंप्यूटर थ्योरी, मुझे पता है कि आप पुराने स्टूडेंट हैं, मैं हल्का सा नाम भूल रही हूँ, अगर आप याद दिला दें मुझे। दूसरा असर्टिवनेस, ये तो मेरे अंदर भरी हुई है और मुझे लगता है तुम लोगों के अंदर भी आना चाहिए। दैट सेल्फ अश्योरेंस कि मैं कुछ हूँ, आई एम समबडी, आई हैव बिल्ट माई सेल्फ फ्रॉम द स्क्रैच with the help of my parents and the society a lot of times, right? That assertiveness is very important. मैं कुछ हूँ, मैं कोई हूँ, I am someone, I am उदिशा मिश्रा, I am नव्या सिंह, हैं जितने लोग हैं, I am अब्दुल हनान। Say that, अपने आप से बोलो। मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ कि किसी ने भी बेइज्जती कर दी, किसी ने भी बहस कर दी और हम भी बहस करने में लगे हुए हैं। नो, एक्सक्यूज मी। फिर ऐसी जगहों पे जहाँ नेगेटिविटी है, जहाँ पर छोटी सोच है, जजमेंट है, इनटॉलरेंस है, वहाँ पे सुनो भैया, हम उदिशा हैं, हम नहीं हर जगह नहीं घुस सकते हैं, ये कीचड़ में नहीं हम जाने वाले हैं। वहाँ पे ले आओ अपना ईगो, पर हर अच्छी जगह पे ईगो आ जाएगा, हर बुरी जगह पे हाँ हाँ चलो ये तो कर सकते हैं। बैड एटीट्यूड अगेन। सो असर्टिवनेस, टू नो योर सेल्फ वर्थ। आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके अंदर काबिलियत बहुत है और आप उसको खुद ग्रूम कर रहे हैं, आप खुद उसको बढ़ा रहे हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट देखिए, यूनिकनेस। आपकी यूनिकनेस क्या है? देखो, मुझे ऐसा लगता है हर इंसान के पास एक वो क्वालिटी होनी चाहिए कि फिर वो सिर्फ सचिन के पास है या फिर लेट्स से सिर्फ दिविशा के पास है, सिर्फ अभिषेक के पास है, ऐसा होना चाहिए, है ना। यू, व्हाट डिफाइंस यू, आप कौन हैं? आपको देखकर मैं क्यों नेक्स्ट टाइम याद रखूं, अच्छा ये तो ये वो वाला स्टूडेंट है यार, सो गुड टू मीट यू बेटा अगेन, है ना। ऐसा होना चाहिए। आप ढूंढिए अपना स्टाइल, ढूंढो अपना क्लास, ढूंढो अपना बेस्ट आइडेंटिटी। पता है क्या होती है एक इंसान की? आपका इंटेलिजेंस, आप कैसा सोचते हैं, तो ब्रेन का आपका प्रोसेस जो है वो कितना अच्छा है, वो आपकी सबसे शानदार आइडेंटिटी मार्क हो सकता है। आई वुड लाइक टू से दैट। सो अपने लिए बैठो, ढूंढो, सोचो, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल, दिस इज वेरी गुड। छोड़ो, नहीं बताऊंगी। खैर, यस, आप फिट हैं कि नहीं हैं, आपको अपने खाने पीने का कुछ पता है कि नहीं है, आप उठ के अपना हाइजीन मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, आप अपना ख्याल रख लेते हैं कि नहीं रखते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर लाइफस्टाइल हैज़ टू बी प्रीटी हेल्दी एवरीवन, है ना। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि खाली लुक्स से कुछ होता है, नहीं, समझो, तुम्हारे चेहरे पे एक ग्लो होता है, वो क्यों आता है? क्योंकि तुम अच्छा खाते पीते हो, ठीक है, तुम ढंग से अपनी ग्रूमिंग, अपना ध्यान रखते हो, तुम शानदार कपड़े पहनते हो, यू डोंट स्टिंक,
है ना। अभी तो मैं तौबा यार, प्लीज यार, मतलब मैं कुछ चीजों के बारे में तो बात नहीं करना चाहती हूँ, बट लिटरली कुछ ऐसे लोग होते हैं, मुझे लगता है कि वो उनको पता नहीं है कि नहाना भी कुछ एक चीज होती है। आप बगल से गुजर जाएंगे तो आपको एक थोड़ी सी मौत आ जाएगी। आई नो दिस साउंड्स फनी, राइट, बट प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू स्मेल गुड। कुछ नहीं जाता है, 200-300 रुपए के डिओड्रेंट्स आते हैं सटल स्मेल वाला, है ना। ज्यादा जो नाक में चुभे वो परफ्यूम मत लगाया करो, क्योंकि वो भी बदबू होती है, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। सटल रखो। सो नहाओ, धो, क्लेanलीनेस मेंटेन करो, हेल्दी रहो। अपने अपने आप को, अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो फिर हटा दो बेटा, फिर वो डॉक्टर बताएगा क्या करना है, बट अदरवाइज अपने जीवन का हिस्सा बनाओ कि हाँ मुझे वॉक करना है, रनिंग पे जाना है, एक्सरसाइज करनी है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। दैट इज वेरी अट्रैक्टिव इन अ पर्सन, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। नेक्स्ट, वल्नरेबिलिटी, है ना। अब अगर मैं तुम्हारे सामने हूं और मैं हर वक्त यही कहती रहूं कि मैं परफेक्ट हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, मुझे कोई दुख नहीं है, मेरी कोई कमी नहीं है, तुम्हें लगेगा मैडम सुनो आप रोबोट हो, आपसे हमको ज्यादा नहीं कुछ सीखना है। ऐसा हो जाता है यार। लेकिन उन लोगों के साथ हम तुरंत कनेक्ट करते हैं जो हमारी जैसी बातें करते हैं कि नहीं हमसे भी गलती होती है, हम भी जिम का पैसा भर देते हैं, हफ्ते भर बाद थक जाते हैं, इतनी नौकरी करनी होती है तो जिम जाना एक आध दिन भूल जाते हैं, है ना, होता है हमसे, है ना। अब जैसे हम यहाँ पे इतनी सारी बातें कर रहे हैं, ओपन माइंडेड होना, तो क्या हम कभी किसी को जज नहीं करते? करते यार, हम भी जज करते हैं, ये तो फिर, लेकिन हम किसके सामने करते हैं ना, दुनिया के सामने नहीं करते हैं। हम जज करते हैं तब जहां दो लोग हमें सुन रहे हैं, वो मेरे बहुत भरोसे के लोग हैं और वो हमें कभी भी परेशान नहीं करेंगे, मतलब वो हमें जज नहीं करेंगे इन दैट सिचुएशन। बाकी लोगों के सामने आप बहुत अच्छे हैं, यू आर वेरी नाइस एटसेट्रा, आई डोंट जज पीपल लाइक दैट, ठीक है। आपको जो करना है आपकी जिंदगी आप करिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, ये मेरी 2 चीजें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वल्नरेबिलिटी इज अ वेरी ब्यूटिफुल क्वालिटी टू हैव। भाई कभी गुस्सा आता है, कभी रोना आता है, कभी खुशी आती है, कभी कुछ आता है, बी वल्नरेबल, है ना। ओपन टू शेयरिंग योर वीकनेसेस, अपनी कमियां जो हैं उनको कभी कभी दिखा भी देना चाहिए, है ना, ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ, है ना। चलिए, अब ये सारी बातें करने के बाद हम थोड़ा सा टाइम जो बच रहा है, मेरा मन तो नहीं है ये क्लास खत्म करने का, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो मैं बहुत सीधी बात बता रही हूँ, पता नहीं हो सकता है इस पर थोड़ा सा लोग मुझे जज भी कर लें। देखो मैं पढ़ाई लिखाई खूब करी, मास्टर्स तक किया मैंने, और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये चीज़ अपने बारे में, दैट आई एम वेल एजुकेटेड, आई वेंट टू गुड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, थैंक गॉड, थैंक्स टू माई पेरेंट्स। लेकिन उसके बाद आती है एक और कहानी, पर्सनल ग्रूमिंग। मैं तुम लोग को बता रही हूँ, कभी अगर मैंने तुम्हें फ़ोटो दिखा दी ना अपनी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की, तो तुम विश्वास करने से मना कर दोगे कि ये आप ही हैं, क्योंकि तब तक पढ़ाई वढ़ाई में दिमाग था, तब तक नहीं करना था भी कुछ। देन यू ग्रो अप इन लाइफ एंड यू रियलाइज कि मुझे कुछ पर्टिकुलर क्लास में फिट होना है, उस क्लास में जाकर और ग्रो करना है, और उस हिसाब से आप अपने आप को ग्रूम करते हो। व्हाट इज ग्रूमिंग एवरीवन? व्हाट इज पर्सनल ग्रूमिंग? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। लुकिंग गुड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम नॉट सेइंग कि प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। आपको जो ऊपर से मिला है, ईश्वर ने दिया है, वही आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, एंड ट्रस्ट मी, आप उसको और अच्छा खुद बना सकते हैं, थोड़ी सी केयर और डेडिकेशन के साथ। नेक्स्ट, अच्छा मैंने स्लाइड चेंजर हटा दिया हाथ से। नेक्स्ट, प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे, है ना। ये प्लास्टिक सर्जरी का नहीं हम यहाँ पे वकालत कर रहे हैं, ठीक है। ये समझिए कि आप अपने ऊपर काम करके अपने आप को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं पर्सनल ग्रूमिंग। नेक्स्ट, क्रिएटिंग द इम्प्रेशन, दैट इज ग्रूमिंग। आपको क्यों अच्छे कपड़े पहनने हैं, आपके बाल अच्छे से क्यों रहना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर क्या हेयर स्टाइल सूट कर रही है, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स सूट यू, व्हाट काइंड ऑफ फुटवेयर शुड यू वेयर, व्हाट काइंड ऑफ बियर्ड यू शुड कीप, राइट। ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आप एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशली द फर्स्ट इम्प्रेशन। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी एक सोशल मीडिया ट्रेंड के बारे में, जिसको कहा जाता है द प्रिटी प्रिविलेज। देखो बुरा मत मानना गाइस, सॉरी, हाँ जी, बुरा मत मानना, मेरा कहना नहीं है, लेकिन ये दुनिया का मानना है कि अगर कोई इंसान अच्छा दिखता है, ठीक है, तो उसके लिए चीज़ें ऑटोमेटिकली 10-20% ईजी होती हैं। अब ये मैं
सुन के आई हूँ, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा इसके बारे में, तो तुम्हें शेयर कर दे रही हूँ। ये होता है। और सुंदर दिखने का मतलब ये नहीं है तुम्हारा मुंह कैसा है, सुंदर तुम ओवरऑल, वही पर्सनल ग्रूमिंग। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्डिंग अ क्रेडिबल एंड प्रोफेशनल इमेज। आप अपने वर्क प्लेस पे कैसे जा रहे हैं, दैट मीन्स अ लॉट। आजकल की दुनिया को तो मैं देख रही हूँ यार, लोगों को क्या हो गया है, कुछ भी पहन के आ जाएंगे यार, दे जस्ट वॉक इन वेयरिंग एनीथिंग। एंड ऊपर से कुछ रॉन्ग ट्रेंड सेटर्स हैं, वो कह देते हैं हाँ डालो गमछा, जाओ पहुंच जाओ ऑफिस। तुम कल को अफसर की वर्दी पहनोगे और ऐसे करके चले गए तुम ऑफिस। इज दिस कूल? इज दिस स्मार्ट? Is this intelligent? Are you doing all of this to become like that? No. अब बहुत लोगों का ये देखो वही है कि ओपिनियन के लिए इंटॉलरेंस हो जाना अंदर से। लेकिन आप समझें इस बात को कि आप एक अच्छा भारत बनाना चाहते हैं, आप अपने देश को और विकसित चाहते हैं। आपको जो परेशानियां हो रही वो आप नहीं चाहते कि आपके आने वाली जनरेशन्स को हो। तो आप दिखावा नहीं करिए, आप कॉन्क्रीट डेवलपमेंट में हेल्प करिए। आपके गांव में बच्चों को ये क्यों नहीं पता है चीज़ें जो हम आज यूट्यूब पे डिस्कस कर रहे हैं? ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप उन्हें भी सही चीज़ें सिखाएं कि कैसे उठना है, बैठना है, बात करना है, नमस्ते करना है, थैंक यू बोलना है, प्रणाम करना है। अब देखो आज ही एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने एक वीडियो में सुनी कि अब आजकल की जो नई जनता है वो कहती है कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा डार्क है, तो मेरे सामने ज़्यादा लोग बात नहीं कर पाते। इस पे एक कमेंट था कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर डार्क है तो तुम कोई सिग्मा नहीं हो, तुम एक अनसिविलाइज्ड बच्चे हो हु नीड्स टू बी सिविलाइज्ड। इसको सुधारे जाने की ज़रूरत है। किसी की भी बेइज्जती कर देना, टांग खींच लेना, रेसिस्ट होना, जेंडर बायस दिखाना, ये कूल चीज़ें हैं आज के समाज में, बट अच्छी चीज़ नहीं है। ये देखो तुम्हारे सामने लोग तुम्हारे उस जोक पे बहुत हंसेंगे, पीठ पीछे ही कहेंगे यार ये आदमी इतना गंदा है, मैं इसके साथ तो बैठ नहीं सकती, राइट? ये चीज़ें बहुत बुरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। पहली चीज़, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे गाइज, नाउ अगर मैं आपको कुछ सिंपल सी टिप्स देती हूँ इन द लास्ट फ्यू मिनट्स, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मेन और द बॉयज इन द सेक्शन। यहाँ पर याद आया, सलमान खान का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि ऊपर से तो ईश्वर भगवान जो है वो मैन बना के भेज रहे हैं, आदमी बना के भेज रहे हैं, बट आज की दुनिया में आदमी बन के रहना नहीं चाह रहा है कोई। तो ये देखो, आदमी होने की अपनी जिम्मेदारियां हैं, खाली ये कि हम सबको दबा दें, कुचल दें, लड़ाई झगड़ा कर लें, बात बात पे धौंस जमा दें, ये नहीं है, ठीक है। एनीवे, सो सबसे पहला जो एक रेकमेंडेड होता है फॉर अ गुड नीट एंड क्लीन प्रोफेशनल लुक, यू हैव टू बी क्लीन शेवन। देखो यू हैव टू भी बोला है हमने, क्योंकि हमने ऑप्शन आपको आगे और दिया है, इफ़ यू प्रेफर फेशियल हेयर। अगर आपको लगता है कि आपको फेशियल हेयर रखना है, मेंटेन करना है, तो आप उसे थोड़ा वेल ग्रूम्ड रखें, उसका ध्यान रखें। यहाँ तक बाबा जी ने अगर बढ़ा लिया है तो ऐसा उसको उड़ा के थोड़ी आ जाओगे आप, करेक्ट? सो यू कीप इट। मैंने देखा है यार ऑफिस में देयर आर लॉट ऑफ मेन हु हैव फेशियल हेयर, बट उनको पता है कि कैसी स्टाइल में रखना है, मुंह नहीं कवर करना है, चाय पीते वक्त तो चाय में नहीं चला जाए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। थिंग्स दैट आई से एट टाइम्स, अ नीट हेयर कट। मैं पहली चीज़ तो आई एम स्ट्रांगली एंड स्ट्रिक्टली अगेंस्ट कीपिंग वेरी लॉन्ग हेयर, बट कुछ लोगों पे सूट करते हैं। तो अगर आप रख भी रहे हैं तो उसको नीटली रखिए, सफाई दिखनी चाहिए। आपके बालों में ऑयल अगर दिख रहा है मुझे इन एन ऑफिस, तो वो सफाई के थोड़ा सा मेरे डेफिनेशन से बाहर है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लीन नेल्स। प्लीज़ मेक श्योर, अभी अपने नेल्स देखो, ऐसे करो हाथ और चेक करो कि क्या आपको यहाँ पर वो जैसे स्किन आता है, क्यूटिकल स्किन दिख रही है वैसी, या आपके नाखून कटे फिटे, बिल्कुल आपने दांत से काट काट के स्किन बाहर निकाल दी, ऐसा किया हुआ है, बैड साइंस, दिस इज वेरी बैड। आपका हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एज आई वाज टॉकिंग, अ फ्रेश स्मेलिंग ब्रेथ। सुबह सवेरे प्याज और 2 अंडे खा के हम पहुंच गए हैं और दुनिया का जीना हमने कर दिया है मुश्किल। मिंट अपने पास रखिए, ब्रश करिए। ओरल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बिकॉज जब आपसे बात हो रही होती है तो सामने वाला आपको पूरा देखता है। नेक्स्ट, क्लीन आयरन क्लोथ्स। और जो ये आजकल के नए ट्रेंड हैं कि तुड़ी मुड़ी टी शर्ट पहन ली, उस पर कोई डेरोगेटरी सी कोटेशन, वो कॉर्पोरेट, कौन सा कॉर्पोरेट है दैट्स डिफरेंट,
ठीक है, आप भाई कुछ सॉलिड बनना चाहते हो, आपको पता है कि टुमारो आई कैन बी अ डायरेक्टर और आई कैन बी वन ऑफ द बिग वंस इन द कंपनी और इन सम कंपनी, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नीट एंड क्लीन रहें, आप अपने आप को सफाई से प्रेजेंट करें, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज अप्रोप्रिएट फिट एज पर योर वर्क प्लेस। कुछ वर्क प्लेस होते हैं बिल्कुल चिल कूल एक्सेट्रा, भाई लूज कपड़े एंड ऑल ऑफ दैट, दैट्स ओके फॉर देम, राइट। कुछ वर्क प्लेसेस होते हैं जहां पर इट्स वेरी स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड दैट यू आर वेयरिंग फॉर्मल्स, है ना। फॉर्मल्स में कुछ लोगों को अपने डोले दिखाने होते हैं, तो डोले दिखाओ बट थोड़े डिसेंट तरीके से दिखाओ। ऐसा नहीं कि आप बैठ रहे हो तो आपकी 2 बटन खिंच रही है, दैट्स नॉट नाइस, राइट। मूविंग ऑन, let's see tips for women. Now I'm going to talk to the girls that are here with me. सबसे पहला, लड़कियों का थोड़ा और complicated हो जाता है, so make sure that you have a tidy hairstyle, ठीक है। tidy, बाल खुले रखने हैं, आपको बाल बांधना है, आपके बाल छोटे हैं बड़े हैं जो भी, फेस नहीं कवर करो, ठीक है। वो ऐसे उजड़ा चमन है, दैट्स नॉट नाइस, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। नंबर 2, वेल मैनिक्योर्ड नेल्स। आपके नेल्स बिल्कुल क्लीन नाइस अच्छे होने चाहिए, यानी आपने अगर नेल पेंट लगाई है तो वो आधी उखड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं लगाया है दैट्स ओके। एंड डेली बेसिस पे अगर एक पुराना टूथब्रश है तो उसमें बस वो हैंड सोप लगाओ और उसको अपने नेल्स पे बस जनरली क्लीन कर लो, ताकि पुराने 2 दिन पुराना खाना तुम्हारे नेल से मुझे ना नजर आए। एंड सटल मेकअप, प्लीज मेक श्योर कि आपका मेकअप यहाँ पे ब्लश, यहाँ पे कॉन्टूर और पता नहीं क्या क्या नहीं करके जाना होता, दैट्स नॉट योर वर्क प्लेस मेकअप। सटल रखना है आपको उसे, समथिंग दैट सूट्स योर पर्सनैलिटी। ओके, नेक्स्ट, अवॉइड वेयरिंग टू मच मेकअप और बोल्ड कलर्स। आई एम टेलिंग यू, अगर आप अभी बता रहे हैं यार, मेरा कलीग जो है किसी से मिलने गया था शादी के लिए, एंड ही कम्स बैक एंड ही टेल्स मी कि बहन नहीं हो पाएगा, फर्स्ट डेट पे शी वॉज वेयरिंग सो मच ऑफ मेकअप, आई डिडंट लाइक इट। यार क्योंकि बंदा नेचुरल इंसान ढूंढ रहा है, उसके साथ आप मेकअप करके थोड़ी बैठने वाले हो, नहीं ना। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, सो सटल मेकअप इज द राइट वे। स्किन अच्छी रखो, खाना पीना खाओ, स्टे हाइड्रेटेड एक्सेट्रा, राइट। मूविंग ऑन, स्टिक टू न्यूट्रल शेड्स दैट एनहांस योर नेचुरल ब्यूटी। न्यूट्रल शेड्स ऑफ क्लोथिंग, आपके कपड़ों का जो रंग है वर्क प्लेस के हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से उसको डिसाइड करिए, ठीक है। एंड well fitted clothes that are appropriate for your workplace. Again, कपड़ों की फिटिंग पर ध्यान दीजिए। आप शीशा देख करके घर से जाते हैं और अपनी आंखों को ये समझाइए कि क्या ठीक लगता है, क्या गलत लगता है, क्या सूट कर रहा है बॉडी पे, क्या नहीं कर रहा है। कोई चीज़ है जो मेरे ऊपर अच्छी लग सकती है, शायद आपके ऊपर नहीं लगेगी, वहीं पे कोई चीज़ है जो आप बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हो, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका अपना एक स्टाइल है जिसको आप धीरे धीरे फाइंड करेंगे। इन सब चीज़ों में पिंटरेस्ट आपकी बहुत हेल्प करता है। अपना हाइट डालो, अपना बॉडी शेप डालो और चेक करो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स वुड सूट माई पर्सनैलिटी or my body, and you get a lot of help, right? Sidra is like, I don't use makeup, alhamdulillah, Allah ने खुद हमें इतना खूबसूरत बनाया, वाओ वाओ, that's beautiful.